हेलो गाइस, आप सभी दोस्तों का पुनः क्वालिटी अचीवर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आप सबों के बीच में लेके आया हूँ प्रमुख विधेयक, तो जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट विधेयक हैं जैसे कि मनी बिल्स यानी कि धन विधेयक, और दूसरा है वित्त विधेयक। धन विधेयक को आर्टिकल 110 में जो है वर्णन किया गया है, और वित्तीय विधेयक को यानी फिनेंशियल बिल को अनुच्छेद 117 में जो है विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा साधारण विधेयक क्या होता है यानी ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, और फिर उससे संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है जो कि आर्टिकल 368 में दर्ज है, और जो है प्रमुख शब्दावली कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो हम लोगों को कभी मतलब कि बराबर सुनने में आता है, लेकिन जो है हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो उस सारे वर्ड्स को मैंने एक एक करके लिया है, और आई होप कि ये आपको हर मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मैंने जैसे कि आप कभी अदर बुक भी पढ़ो पॉलिटी का, तो वहाँ से आप कभी भी समझ में ये वर्ड आ जाए। तो प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, ये सारा मतलब कि एक एक करके आप जानोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो अब जो है सबसे पहले एक एक करके मैं मनी बिल को बता रहा हूँ जो कि अनुच्छेद 110 में दर्ज है। इसमें कौन कौन सा मतलब कि चीज़ आता है, जैसे कि यहाँ संचित निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि को अगर आर्टिकल्स में देखा जाए तो 266 आर्टिकल्स में आता है। आकस्मिक निधि को देखा जाए 267 आर्टिकल्स में आता है। और धन जमा एवं निकालना ये इसी में निहित है, किसमें, मनी बिल में, धन विधेय में। और किसी व्यय को संचित निधि से भारित व्यय घोषित करना, यानी कि संचित निधि में कौन सा भारित व्यय है वो सारा घोषणा इसी के द्वारा किया जाता है। कर लगाना, समाप्त करना या परिवर्तन करना, ये सभी भी इसी में समाहित है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित जितने भी विधियां हैं वो उसका संशोधन अगर किया जाता है तो इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसकी घोषणा यानी कि कौन बिल मनी बिल है या फिर फिनेंशियल बिल है, इसकी घोषणा जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के आदेश पे किया जाता है लोकसभा में, फिर बाद में इसे राज्यसभा में 14 दिन के बाद पारित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान लो। और अगर फिनेंशियल बिल की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 117 में दर्ज है। वे सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दों से है उसे वित्तीय विधेयक कहते हैं। इसे सर्वप्रथम लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास पारित किया जाता है। विवाद सुलझाने के लिए 108 में मतलब 108 अनुच्छेद में जो संयुक्त अधिवेशन करवाने का भी प्रावधान इसमें है। सबसे ज़्यादा मुख्य शक्ति किसमें होता है यानी मनी बिल को पारित करने में, तो वो लोकसभा के पास। अगर वित्तीय विधेयक को पारित करने में वो सबसे ज़्यादा राज्यसभा के पास। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए कुछ दूसरे विधेयक की तो वो साधारण विधेयक हैं। ये साधारण विधेयक होते क्या हैं, तो वैसे बिल जो धन विधेय, वित्त विधेय और ना ही संविधान संशोधन विधेय हो, तो ऐसे विधेयक को यानी कि साधारण विधेयक कहा जाता है। यानी कि 3 विधेयक होते हैं मुख्य रूप से, जो है धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। ये तीनों अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो साधारण विधेयक है। तो इसको सर्वप्रथम कहाँ लाया जाएगा, वो लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए राज्यसभा के पास पूर्ण अधिकार रहता है फॉर सिलेंडर, यानी कि इसको एबॉलिश करना, इसको फिर से मतलब कि पुनर्विचार के लिए भेजना, ये सारा अधिकार इनके पास रहता है। अगर मतलब कि इसके पास राष्ट्रपति की बात की जाए तो संशोधन, जो संविधान संशोधन 42वां हुआ था, साइन के लिए बाध्य कर दिया गया था। राष्ट्रपति का साइन अनिवार्य था, लेकिन आर्टिकल 44 में एक बार पुनः विचार के लिए 111 यानी 111 आर्टिकल्स में आपको पता है कि क्या है कि वो है पॉकेट वीटो के लिए भेजना। पॉकेट वीटो मतलब उन्हें लग रहा है तो अपने पास कुछ 14 दिनों तक के लिए रख सकते हैं। और दूसरा अगर बात किया जाए संविधान संशोधन विधेयक, आपको पता है कि समय बदलता जा रहा है, बहुत सारे चीज़ दिन प्रतिदिन मतलब कि बदल रही है। बहुत चीज़ों को बदलना पड़ता है तो बहुत चीज़ को हटाना पड़ता है, बहुत चीज़ को नया नया चीज़ को लाना पड़ता है। तो इस तरह की जो भी गतिविधियाँ होता है संविधान में यानी भारतीय संविधान में, वो संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। ठीक है, तो सबसे
पहले अगर बात किया जाए, संसद के पास जो है लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का अंत में साइन होता है। सबसे पहले संसद में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास अंत में साइन के लिए जाएगा। कंडीशंस, इसकी क्या शर्तें हैं, इसकी विशेष बहुमत जो है 2/3 लोकसभा या राज्यसभा में पारित होनी चाहिए। विशेष बहुमत प्लस राज्य, यानी कि संघात्मक ढांचा में बदलाव के लिए 15 राज्यों पर 50% राज्यों पर लागू होना चाहिए, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, करने में यानी कि जो संघात्मक ढांचा में बदलाव किया जाए तो उसमें 15 राज्यों जैसे 50% से अधिक करने में सहमति के बाद ही संशोधन मान्य होता है। 50% से अधिक राज्यों का होना अनिवार्य है। और दूसरा अगर बात किया जाए, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, यानी संविधान संशोधन जो बिल होता है यानी विधेयक होता है, उसमें कभी भी पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करते। 108 का प्रयोग भी नहीं करते हैं। 108 में मैंने बताया था जो है क्या है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा में पृथक रूप से पेश किया जाता है, ठीक है, अलग अलग करके एक एक करके पेश किया जाता है। प्रमुख शब्दावली की अगर बात की जाए, यानी कि आपने अभी तक 4 बिलों को पढ़ा। एक पहले था धन विधेयक, दूसरा था मनी यानी वित्त विधेयक, और तीसरा था साधारण विधेयक, और चौथा था संविधान संशोधन विधेयक। इस तरह से मुख्य विधेयक यही हैं। अगर आपको इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर यस टाइप कीजिएगा। अगर कहीं डाउट्स है तो उस डाउट्स के साथ में आप कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा अगले वीडियोज़ में, या फिर कोई स्पेशल वीडियोस आपके लिए ला के, जैसे ही मुझे मिलेगा कमेंट, ठीक है। तो आप जो है, मैं प्रमुख शब्दावली की अगर बात करूं तो इसमें जो स्थगन मतलब होता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब क्या हो गया, संसद की बैठक को कुछ दिनों के लिए कुछ दिन या घंटा के लिए स्थगित करने को स्थगन कहा जाता है। स्थगित अध्यक्ष के द्वारा घोषणा की जाएगी। सत्रावसान क्या होता है कि जो है मतलब कि बैठक जो सत्र होता है ना, वो संसद में मिनिमम 2 बैठक होना चाहिए, 6-6 महीना के अंतराल के पर हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन होता है, नॉर्मली जो है 3 बैठक होते हैं, मानसून सत्र, उसके शीतकालीन सत्र एवं बजट सत्र, नॉर्मली 3 सत्र होते हैं, ठीक है। और कब याद रखिएगा, जैसे सत्र की समाप्ति किसके द्वारा की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, और फिर राज्य में राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब विघटन की अगर बात की जाए, डिसोल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये लोकसभा में, केवल लोकसभा में ही पारित होता है। और क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, वो एक अस्थायी सदन है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और लोकसभा का केवल विघटन कैसी दशा में होती है, बहुमत सरकार की खो देने की अवस्था में, और खो देने की अवस्था में। और फिर जो है अगर बात की जाए किसके द्वारा घोषणा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 85 के द्वारा, ठीक है ना, अनुच्छेद 85 के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और भी अगर विघटन की बातों को सामने लाया जाए तो खुद सरकार एवं मंत्रिमंडल द्वारा सरकार का विघटन के लिए निर्देश राष्ट्रपति को दिया जा सकता है, ये भी प्रावधान है। प्रश्नकाल की अगर बात की जाए, प्रश्नकाल जो है संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बैठकों में पहला जो बैठक का पहला घंटा होता है उस 11 से 12, वो उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मंत्री से संसद द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मंत्रियों से संसदों द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नकाल प्रश्न जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, एक अनुपूरक प्रश्न। तारांकित प्रश्न कौन हो गया, मौखिक रूप से उत्तर देना को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इसमें तारांकित प्रश्न में। और अतारांकित प्रश्न क्या होगा, लिखित रूप में उत्तर देना होता है। अनुपूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न कौन होते हैं, वैसा विषय जिसका उत्तर दिया जा चुका हो और उसके स्पष्टीकरण के लिए कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है, अनुपूरक प्रश्न हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला जो शून्यकाल, यानी कि कहने का मतलब है प्रश्न 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के, तारांकित, अतारांकित, अनुपूरक। तारांकित क्या हो गया, जिसका मौखिक रूप से आंसर दिया जाता है। अतारांकित क्या हो गया, जिसका लिखित रूप से दिया जाता है। और अनुपूरक क्या हो गया, तारांकित प्रश्न से, यानी कि वैसा जो मामला जो पहले डिस्कस किया जा चुका है उसके विषय में अगर कोई तथ्य हो, कोई भी वाद विवाद हो, उसके विषय में डिस्कशन जो है अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से किया जाता है, ठीक है।
अगर बात किया जाए शून्यकाल का, तो शून्यकाल मतलब 0 आवर। प्रेस एवं मीडिया को ने इस शब्दों को दिया है, इसका कोई संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त नहीं है। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है 1 घंटा, वो 12 से 1, उसको शून्यकाल कहा जाता है। अविलंब प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है जिन पर तुरंत कार्रवाई चाहते हो। अगर प्रस्ताव की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए, प्रस्ताव मतलब 3 तरह के होते हैं मुख्यतः: विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या हो गया? सरकार के द्वारा 50% + 1 के द्वारा जो है मतलब कि विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। जैसे मान के चलो 100 सीट है तो उसमें 51 सदस्यों का विश्वास प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जाएगा, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात किया जाए तो विपक्षी दल के द्वारा पेश की जाती है। अगर उसके पास 50 सदस्य द्वारा, मतलब मिनिमम 50 सदस्य होना चाहिए, और 50% + 1 वोट से पारित किया जाता है। करने पर वह सरकार का विघटन कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? एडजॉर्नमेंट मोशन। नियमित कार्रवाई के बीच में यदि कोई अविलंब लोक महत्व का मुद्दा आ जाए तो क्या किया जाएगा? 50 सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, और फिर परिणाम क्या होगा? बैठक को रोककर मुकदमा पर चर्चा तथा निर्णय लिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये सब मुख्य तथ्य है। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आई होप कि आपको इस तरह के तथ्य आगे जब भी आएंगे तो आप परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। अपने पढ़ाई को ध्यान से करते रहो।